आज़ाद कश्मीर के कैपिटल से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है एक बहुत ही खूबसूरत वैली जिसे लिपा वैली कहते हैं, जो अपने चावलों के पैडी फील्ड्स की वजह से मशहूर है। यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। यहाँ के सीन्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि आप बस इनको देखते ही रह जाएं। यहाँ पर धूप में भी बारिश पड़ती है और यहाँ का सनसेट तो बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बना दी। लिपा वैली में जो गांव मैंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया उसका नाम है नकोट। ये लिपा का वो गांव है जहाँ चावलों के ये खूबसूरत खेत सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पर पहली इंटरेस्टिंग जगह जो मैंने देखी वो है इंडो पाक पार्टीशन से पहले बनाया हुआ लकड़ी का ये घर, जो कि ट्रिपल स्टोरी है और इंतहाई खूबसूरत है, जिसे कश्मीरी ज़ुबान में बंगला कहा जाता है। इस घर में जो सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि इस घर को बनाने में कोई भी लोहे या स्टील का कील इस्तेमाल नहीं हुआ और ये आज भी बहुत मजबूती से कायम है। हमारी सब पुरानी जितनी भी सकाफत है, जी ठीक है। ये स्त्री है हमारी, कोलू के साथ मिलती है। अच्छा, ये नहीं होता चमचा, जी 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 बड़े चमचे। देगू वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वो है। ठीक हो गया फिर। इसके साथ जो हमारी वो मुंडी नहीं होती है, हाँ जी हाँ जी, उसकी सफाई के लिए ये इस्तेमाल करते सही। हैं। ये मकई होती है ना, जी मकई होती है। कूटने के लिए रखी हुई है, अच्छा, उसके दाने अलहदा करने के लिए। ज्यादा करने के लिए। सही हो गया। ये बर्तन है। ये क्या चीज़ है? ये जी नहीं, ये साथ जो पड़े अच्छा, हैं। ये वो धागा बनाते हैं इससे। हाँ हाँ नहीं हाँ, होता है, खड्डी 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 है इसके साथ धागा वैसे। बनाते हैं। सही सही सही, ये आ गई लोबिया, सही हो गया ये। ये आ गई मकई, ये सब यहाँ की चीज़ें ये हैं। सब इधर। और ये गंदम। नहीं, गंदम नहीं, ये चावल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ये फिर चावल लेके है। जाते हैं हम किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। ठीक हो फिर गया, आगे ये चावल निकलते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये रेड चावल इस रेड तरह है। चावल सही इस सही तरह। सही, छोटा है ये है। ये छोटा है। हाँ हाँ। इसके बाद जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई वो थी पानी से चलने वाली ये चक्की, जिसे यहाँ के लोग पंचक्की बोलते हैं, जो चावलों की शैलिंग करने में काम आती है। आज के मॉडर्न दौर में भी मुझे ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगी, क्योंकि ये पानी के फ्लो से घूमती है और चावलों की शेलिंग यानी उसकी आउटर कवरिंग को उतारती है। लोगों की जो ज़िंदगी है सिंपल है, लकड़ी के घर बने हुए हैं, ज़्यादा कोई बस बेसिक नेसेसिटीज़ पे रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। बट एक चीज़ ये है कि पीसफुल है और लोगों के घरों के आगे खेत हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, शहर के शोर से दूर, बहुत ही अच्छी जगह है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही पीसफुल महसूस हो रहा है। बिल्कुल स्ट्रेस ज़ीरो लेवल पे है और बहुत अच्छी चीज़ है और बड़े प्यारे घर हैं यहाँ पे, लोगों के लकड़ी के घर हैं। यहाँ पर चलते चलते मैंने दरख्त देखा है और जहाँ तक मुझे पता है ये अखरोट का दरख्त है और ये इस पे अखरोट लगे हुए हैं और अभी ग्रीन है। अगस्त तक आई थिंक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक अगस्त के अंदर ये पक जाता है और लोग यहाँ के जो हैं लोकल लोग इसे सेल तो मेरे ख्याल नहीं करते होंगे, अपने यूज़ के लिए रखते हैं और खाते होंगे। और ऐसे और भी कई फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे
बट अभी मुझे सिर्फ वॉलनट का जो है वो दरख्त मिला है। और सुनने में यह है कि जो इसकी लकड़ी होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है और फ्लूट्स बनने में, बांसुरी बनने में इसका इस्तेमाल होता है। ये छोटा सा लकड़ी का हट नकोट का स्कूल है जो रीड फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है, जहाँ पर इन बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। ठीक हो गया। और अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे? सही, अच्छा बहुत पढ़ाते हैं? अच्छी पढ़ाई है। मैं यहाँ जुलाई के स्टार्ट में आया था, जब यहाँ पर चावल की फसल लगाई जा रही थी, जिसे तरोपी करना कहते हैं। और इन छोटे छोटे खूबसूरत चावलों के खेतों को कश्मीरी ज़ुबान में होतर बोलते हैं। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। चावल लगा रहे हैं? ये वो लाल चावल ही है? ठीक हो गया। मैं अपने लीपा के इस ट्रिप में नकोट से थोड़ी दूर मंडल गांव के फॉरेस्ट ऑफिसर राजा शौकत साहब के यहाँ रहा, जिन्होंने मेरे इस पूरे ट्रिप में मेरी बहुत खिदमत की, जिनके वालिद साहब का नाम लीपा के बड़े लोगों में आता है। मैं इनके घर में 4 दिन रहा और मुझे ये पता चला इनके घर तो लकड़ी के हैं लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे इस घर में कुछ पुरानी तलवारें भी नजर आई। इन तलवारों के बारे में पूछने के बाद ये पता चला कि ये तलवारें इनके एंसेस्टर्स की हैं, जो कि वो लोग जंग में इस्तेमाल करते रहे हैं। लीपा वैली में नकोट गांव से थोड़ी दूर एक और गांव है जिसका नाम मांडाकुली है। यहाँ पर लकड़ी के बहुत ही पुराने घर हैं। देवदार के इस जंगल के बिल्कुल पास से गुजरकर ये गांव आता है। ये गांव लाइन ऑफ कंट्रोल यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इसके बाद मैं लीपा वैली के आखिरी गांव कुली मांडल गया, जहां थोड़े से घर मौजूद हैं और ये गांव भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है, जहां से शमसबरी पहाड़ नज़र आता है। वैसे तो ये पहाड़ पूरी वैली में ही नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर इसके सीन्स कुछ अलग ही हैं। हमें यहाँ पे एक लोकल ने बड़ी मोहब्बत के साथ खाना खिलाया। हमारे मेन्यू में था कड़म्ब यानी कश्मीरी पालक और लस्सी, और बरीने का रायता जिसे आप कश्मीरी पुदीना भी कह सकते हैं। मैं जब भी कश्मीर गया हूँ मुझे यहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत दिखाई है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।